टॉपिक है आइडियल। आइडियल क्या होता है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एस ऑफ आर इज कॉल्ड एन आइडियल ऑफ आर। एक नॉन एम्प्टी सेट एस आर का आइडियल कहलाता है यदि एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर, यदि एस कैपिटल आर का सब ग्रुप हो अंडर एडिशन, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में। दूसरा है फॉर एवरी स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर, बोथ एस आर एंड आर एस बिलोंग्स टू एस। इफ एस इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर, देन एस इज आल्सो सब रिंग ऑफ आर। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि एस आर का अंडर एडिशन सब ग्रुप होना चाहिए। दूसरा ये था कि यदि स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस है और स्मॉल आर बिलोंग टू कैपिटल आर है तो एस आर बिलोंग्स टू एस होना चाहिए और एस आर बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। इफ़ एस इज़ एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर, देन एस इज आल्सो सब रिंग ऑफ आर। यदि एस आर का आइडियल कहलाता है तब एस उसका सब रिंग भी है। द ऑब्वियस रीजन इज दैट एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन एंड फॉर्म कंडीशन। तब एस जो है वो आर का सब ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरा, वी हैव एक्स एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस फॉर ऑल एक्स कामा एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस बिकॉज स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एस। दिस implies that small x belong to R, thus S is closed with respect to multiplication, therefore S is a subring। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यदि स्मॉल x R का मेंबर है और S जो है वो क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और X जो है वो S का भी मेंबर है, तब S R का सब रिंग है। दस एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग R इज आल्सो ए सब रिंग। तब आइडियल ऑफ ए रिंग R जो कहलाता है वो सब रिंग होगा। फिर देख लेते हैं इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर आइडियल। इम्प्रॉपर और प्रॉपर आइडियल क्या होता है? लेट आर प्लस डॉट ए रिंग देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ एस इक्वल टू 0 करली ब्रैकेट। तो आर प्लस और डॉट एक रिंग है, तब यह नॉन एम्प्टी सेट एस है जो आर में है, तब हम एस को आर का इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं यदि एस इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इम्प्टी हो पूरी तरह से, अथवा एस इक्वल टू आर। दस एस इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल इफ, यदि एस प्रॉपर होगा तब, यदि एस इज आइडियल ऑफ आर तब एस आर का आइडियल होगा, और दूसरा एस नॉट इक्वल टू 0। तो आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडियल ध्यान रखने का केवल एक सिंपल तरीका है कि इम्प्रॉपर आइडियल तभी होगा जब एस इक्वल टू 0 होगा करली ब्रैकेट में, और प्रॉपर तब होगा जब एस नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो गए। तो एस नॉट इक्वल टू 0 है तो वो प्रॉपर, एस इक्वल टू 0 है तो इम्प्रॉपर। अब इसमें एक थ्योरम देख लेते हैं। द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए रिंग आर टू ए रिंग आर डैश इज एन आइडियल ऑफ आर। The kernel of a homomorphism from R to a ring R dash is an ideal of R। मतलब कि जो R का कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है R डैश के लिए वह R में आइडियल होता है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट एफ सच दैट R टेंस टू R डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म। हमने एक मैपिंग ली, एफ सच दैट R टेंस टू R डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, जहाँ 0 बिलोंग्स टू कर्नल एफ बिकॉज एफ 0 इक्वल टू 0, इसलिए कर्नल एफ नॉट इक्वल टू 5 होगा। फिर देख लेते हैं लेट ए स्मॉल ए कामा बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ, तो देन एफ ए इक्वल टू 0 एंड एफ बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस बी इक्वल टू एफ ए प्लस माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अलग भी कर सकते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से, एफ ए प्लस एफ माइनस बी, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि एफ ए की जगह एफ बी इक्वल हो जाते हैं, तो 0 माइनस 0 तो ये 0 आ गया। तो देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ। यदि 0 मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी कर्नल एफ में बिलोंग कर गया। अब देखते हैं लेट स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ, तो देन एफ ए इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ आर ए इक्वल टू एफ आर इंटू एफ ए की वैल्यू 0 है तो एफ आर इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। एंड एफ ए आर इक्वल टू एफ ए डॉट एफ आर, तो एफ ए की वैल्यू फिर से 0 है तो एफ आर मिला, एफ आर इंटू 0 तो फिर से 0 हो गया।
तो देन आर ए कामा ए आर बिलोंग्स टू कर्नल एफ, हैंस कर्नल एफ इज़ एन आइडियल ऑफ आर। 2 बार 0 मिल गया और a माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ हो गया। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि आर ए और ए आर कर्नल एफ में शामिल हो गए, तब कर्नल एफ जो होता है वो आर में आइडियल कहलाता है या आइडियल हो जाता है। ये एक थ्योरम प्रूफ हो गई। अब सेकेंड थ्योरम देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग इज एन आइडियल। 2 आइडियल का इंटरसेक्शन रिंग में आइडियल होता है। तो देखते हैं, लेट कैपिटल एस एंड कैपिटल टी बी 2 आइडियल ऑफ रिंग आर प्लस डॉट। देन हमने मान ली कि कैपिटल एस और कैपिटल टी 2 आइडियल हैं आर प्लस और डॉट में रिंग में। तो देन कैपिटल एस कैपिटल टी आर सब ग्रुप ऑफ आर, तब एस और टी जो होगा वो आर का सब ग्रुप होगा अंडर एडिशन। देयरफॉर एस इंटरसेक्शन टी इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ आर, तब एस और एस इंटरसेक्शन टी जो होगा वो एस का सब ग्रुप है अंडर एडिशन। नाउ टू शो दैट एस इंटरसेक्शन टी इज एन आइडियल ऑफ आर, तब हमें दिखाना है कि एस इंटरसेक्शन टी आर का आइडियल है। वी हैव ओनली टू शो दैट स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस। दिस implies दैट आर इंटू एस बिलोंग्स टू एस एंड एस आर बिलोंग्स टू एस। फिर इसी प्रकार देखते हैं, स्मॉल आर बिलोंग टू कैपिटल आर, स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल टी। तो दिस implies दैट आर एस बिलोंग्स टू टी एंड एस आर बिलोंग्स टू टी। तो ये हो जाएगा, नाउ आर एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, आर एस बिलोंग्स टू कैपिटल टी, तो देन आर एस बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, दोनों में शामिल है तो उसके इंटरसेक्शन में हो जाएगा। फिर एस आर बिलोंग्स टू एस, एस आर बिलोंग्स टू टी, तो दिस implies दैट एस आर बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, हैंस एस इंटरसेक्शन टी इज एन आइडियल ऑफ आर। इस प्रकार से एस इंटरसेक्शन टी जो हो गया वो आर में आइडियल है। तो ये थ्योरम हो गए। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर। इसका मतलब ये है कि जो आइडियल होता है उसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन आर में आइडियल होता है। तो लेट आर बी ए रिंग, लेट एस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ए करली ब्रैकेट बी एनी फैमिली ऑफ आइडियल ऑफ आर। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, लेट आर बी ए रिंग, लेट एस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू, यहाँ पे आर्बिट्रेरी लिखा हुआ है, बी ए फैमिली ऑफ ए आइडियल ऑफ आर। सपोज एस इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी एस अल्फा, हमने मान लिया। इन द इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिली एस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी ऑफ आइडियल ऑफ आर, ऑब्वियसली एस नॉट इक्वल टू 5 सिंस एट लीस्ट 0 इज इन एस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी। हमने ये मान लिया कि कैपिटल एस जो है वो एम्प्टी नहीं है, तब वह कम से कम एक वैल्यू एस अल्फा में रखेगा। नाउ लेट एक्स कामा वाई बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ एस, तब हमने मान लिया कि एस के 2 एलिमेंट हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो स्मॉल एक्स कामा स्मॉल वाई बिलोंग्स टू एस, दिस implies दैट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी। ये देखिएगा इधर, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू एस अल्फा, ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से ही ऐसा लिखा जा सकता है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी। तो सिंस अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी एस अल्फा इज एन आइडियल, सो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी, तो देन एस अल्फा इज एन एडिटिव ग्रुप। तो दिस implies दैट x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी एस अल्फा। तो दिस implies दैट x minus y belongs to s, तो this implies that s equal to intersection of alpha belongs to arbitrary s alpha is a subgroup of r। तब s जो होगा वो सभी इंटरसेक्शन s अल्फा अल्फा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी सब ग्रुप होगा r का। तो नाउ इफ x belongs to s then x belongs to s अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी। फिर देखते हैं, सिंस फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी, तो s अल्फा इज एन आइडियल ऑफ r। तो यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी। दिस implies दैट आर एक्स कामा एक्स आर बिलोंग्स टू एस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी। हमने मान लिया कि आर एक्स और एक्स आर जो है वो एस अल्फा के एलिमेंट है।
तो फिर से देखते हैं, आर एक्स एक्स आर इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी एस अल्फ़ा। तब आर एक्स और एक्स आर जो होगा वो एस अल्फ़ा का सबसेट होगा, मतलब उसमें शामिल होगा। तो देन आर एक्स कामा एक्स आर बिलोंग्स टू एस, तब आर एक्स और एक्स आर जो होगा वो एस में बिलोंग कर जाएगा। हैंस स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एस, आर बिलोंग्स टू आर, तो देन आर एस कामा एक्स आर बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर इज एन आइडियल ऑफ आर। तब ये आर्बिट्रेरी फंक्शन उसमें बिलोंग कर जाएगा एस में। तो इस प्रकार से इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और प्रूफ है। तो अपने को ये देखना है कि आइडियल क्या होता है, आइडियल की डेफिनेशन पूछता है कि आइडियल क्या है विथ एग्जांपल, और इसका प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडियल हो गया। इसमें 2 थ्योरम हैं, 3 थ्योरम हैं, तो ये थ्योरम्स कर लेनी है। थैंक यू।